मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21। शुरुआत करेंगे मॉर्निंग बुलेटिन की, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं देश दुनिया से इस वक्त की बड़ी खबरों पे। अमेरिका जी हां, अमेरिका ईरान शांति समझौते के करीब पहुंचे। 21 अप्रैल से पहले डील की कोशिश। ईरान और पाक अधिकारियों की बैठक आज। महिला आरक्षण संशोधन बिल आज संसद में पेश होगा। विपक्ष परिसीमन बिल के विरोध में। तमिलनाडु में सीएम स्टालिन ने विधेयक की प्रतियां जलाई। राजस्थान एमपी समेत 8 राज्यों में लू। अकोला सबसे गर्म, पारा 44 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। वर्धा में गर्मी के कारण आज स्कूल बंद। जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में बर्फबारी का अलर्ट। तो चलिए अब नजर डालते हैं मॉर्निंग बुलेटिन पर और सबसे पहली खबर आ रही है रायसिंह नगर से। धानका समाज द्वारा अनुसूचित जाति जी हां, अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र जारी करने की मांग को लेकर रायसिंह नगर सहित श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले की अनाज मंडियां पूरी तरह से बंद रही। मंडी परिसर में धरना देते हुए प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और 2019 के विवादित आदेश को रद्द करने की मांग की। मजदूर नेता विनोद कायत और घीसाराम ने कहा कि सरकार पुराने ऑफलाइन रिकॉर्ड के आधार पर डिजिटल प्रमाण पत्र जारी करे और दशकों पुराने राजस्व रिकॉर्ड की शर्त हटाए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो वो शांतिपूर्ण आंदोलन उग्र रूप धारण करेगा। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट। समाज की ओर से मांग की जा रही है कि वर्ष 2019 के अंदर सरकार द्वारा एक फर्जी चिट्ठी जारी की गई थी, जिसके द्वारा जो समाज को जो जारी प्रमाण पत्र जो जारी होते थे उस पर असंवैधानिक तौर पर रोक लगा दी गई थी। उसके लिए धरना प्रदर्शन दर किया जा रहा है। सरकार से यही आग्रह है कि जो भी हमारे प्रमाण पत्र को लेकर विसंगतियाँ हैं उन्हें तुरंत प्रभाव से दुरुस्त किया जाए ताकि समाज के बच्चों के जाति प्रमाण पत्र जारी हो सके। समाज की ओर से मांग की जा रही है कि वर्ष 2019। खबर राजगढ़ से है। आपको बता दें, राजगढ़ कस्बे के बीचों बीच चल रहे अवैध खनन को लेकर आज स्थानीय निवासियों का आक्रोश चरम पर दिखाई दिया। कस्बे वासियों ने एकजुट होकर उपखंड अधिकारी एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर अवैध गतिविधियों पर तुरंत रोक लगाने की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि रिहायशी इलाके में भारी मशीनों से हो रहे खनन के कारण मकानों में दरारें आने और सुरक्षा का खतरा पैदा हो गया है। साथ ही उड़ती धूल से प्रदूषण भी बढ़ गया है। अवैध खनन के जरिए हजारों ट्रॉली पत्थर खुर्द बुर्द कर सरकार को राजस्व का चूना लगाया जा रहा है। यही नहीं, खनन की आड़ में बिना अनुमति हरे भरे पेड़ों की बलि दी जा रही है। लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही प्रशासन ने सख्त कार्यवाही नहीं की तो वो बड़े आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। राजगढ़ से अखिलेश वशिष्ठ की रिपोर्ट। भाई साहब, बात ये है कि आज हमारे मोहल्ले वाले राजगढ़ वासी सभी एक मुश्त होके और सब एसडीएम साहब के पास पहुँचे। एसडीएम साहब के पास जाके जिला कलेक्टर महोदय के नाम हमने एक ज्ञापन दिया और ज्ञापन में बताया है कि हमारी पुरानी हायर सेकेंडरी स्कूल पुराना पुलिस थाना रोड पे स्थित एक पुजारी का मकान और पुजारी का एक मंदिर था। उस मंदिर को हटाने की एवज में उसने पहाड़ को फोड़कर पहाड़ से हजारों ट्रैक्टरों को भर के और पत्थरों को बेच दिया। भाई साहब, बात ये है कि आज हमारे मोहल्ले वाले राजगढ़ वासी सभी एक मुश्त होके और सब एसडीएम साहब के पास पहुँचे। एसडीएम साहब के पास जाके जिला कलेक्टर महोदय के नाम हमने एक ज्ञापन दिया और ज्ञापन में बताया है कि हमारी पुरानी हायर सेकेंडरी। दौसा जिला कलेक्टर डॉक्टर सौम्या झा ने बुधवार को सिकराय क्षेत्र का सघन दौरा कर विभिन्न सरकारी संस्थानों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मानपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, ठिकरिया की राशन दुकान, क्रय विक्रय सहकारी समिति और उपखंड कार्यालय की कार्य प्रणाली का जायजा लिया। कलेक्टर ने अस्पताल के वार्डों में भर्ती मरीजों से सीधा संवाद कर चिकित्सा सुविधाओं का फीडबैक लिया और साफ सफाई को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। राशन की दुकान और सहकारी समिति के निरीक्षण के दौरान डॉक्टर झा ने स्टॉक रजिस्टर और वितरण प्रणाली की जांच की। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसानों को खाद, बीज और आमजन को राशन उपलब्ध कराने में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अपारदर्शिता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उपखंड कार्यालय में पेंडिंग कार्यों की समीक्षा करते हुए उन्होंने अधिकारियों को आमजन की समस्याओं का त्वरित और समयबद्ध निस्तारण करने के सख्त निर्देश दिए। इस दौरान एसडीएम नवनीत कुमार सहित अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। दौसा से अश्विनी जांगिड़ की रिपोर्ट। सीमावर्ती जिले जैसलमेर में मानवता को शर्मसार करने वाली एक घटना के विरोध में रावना राजपूत समाज ने मोर्चा खोल दिया है। समाज के जिलाध्यक्ष
कोजराम सिंह के नेतृत्व में प्रतिनिधियों ने राज्य मानव अधिकार आयोग के नाम पर जिला पुलिस अधीक्षक एसपी को ज्ञापन सौंपकर दोषियों के खिलाफ तत्काल और सख्त कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन के अनुसार ओला निवासी देवी सिंह के साथ कुछ नामजद आरोपियों ने न केवल बेरहमी से मारपीट की बल्कि अमानवीयता की हदें पार करते हुए उनका मुंह काला किया और जबरन मलमूत्र खिलाया। आरोपियों ने इसे घिनौने कृत्य का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिससे समाज में भारी रोष व्याप्त है। समाज के लोगों ने इसे मानव अधिकारों का गंभीर उल्लंघन बताते हुए मांग की है कि आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर पीड़ित परिवार को सुरक्षा प्रदान की जाए। जैसलमेर से महेंद्र सिंह की रिपोर्ट। खबर दौसा जिले के खैरवाल मोड़ से है, जहां मानवता को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया। नेशनल हाईवे पेट्रोलिंग के कर्मचारियों द्वारा एक घायल गौ माता को बेरहमी से घसीटने के विरोध में शहर के गौ सेवकों ने भारी आक्रोश व्यक्त किया है। गौ सेवा संस्थान दौसा के अध्यक्ष विजय प्रजापति ने बताया कि अज्ञात वाहन की टक्कर से घायल हुई गौमाता को बचाने के बजाय एनएचएआई के कर्मचारियों ने उसे सड़क पर घसीटना शुरू कर दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। गौ सेवकों का आरोप है कि जब उन्होंने इस क्रूरता को रोकने का प्रयास किया तो कर्मचारी भागीरथ ने गौ सेवा संस्थान के उपाध्यक्ष जगदीश महावर को धमकी दी। इस घटना के विरोध में विश्व हिंदू परिषद, सोमनाथ गौ सेवा संस्थान और श्री राम पशु पक्षी सेवा संस्थान सहित विभिन्न संगठनों ने कार्यकर्ताओं ने सदर थाना में ज्ञापन सौंपकर नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई। गौ सेवकों ने चेतावनी दी है कि यदि दोषी कर्मचारियों के खिलाफ तत्काल सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। दौसा से अश्विनी जांगिड़ की रिपोर्ट। खबर दौसा से है। आपको बता दें, दौसा में भीषण गर्मी के आगाज के साथ ही बेजुबान पक्षियों को राहत देने के लिए मानवीय सरोकार के कार्य शुरू हो गए हैं। इसी क्रम में दौसा जिला शिक्षा संकुल परिसर में शिव कृपा परिवार मानपुर के सौजन्य से पक्षियों के लिए परिंदे लगाए गए हैं। इस पुनीत कार्य का उद्देश्य चिलचिलाती धूप में प्यास से व्याकुल पक्षियों के लिए पानी की सुलभ व्यवस्था सुनिश्चित करना है। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी एजीईओ तेजकरण शर्मा सहित गिरिराज प्रसाद, जांगेड़, चंद्रशेखर, सुरेश, राकेश, टप्पी और सुनील उपस्थित रहे। सभी ने न केवल परिंदे लगाए बल्कि इनमें नियमित रूप से स्वच्छ पानी भरने का सामूहिक संकल्प भी लिया। शिव कृपा परिवार मानपुर के सदस्यों ने बताया कि बेजुबान पक्षियों की सेवा का ये अभियान केवल संकुल तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आने वाले दिनों में जिले के विभिन्न स्थानों पर परिंदे लगाने का कार्य निरंतर जारी रहेगा। दौसा से अश्विनी जांगिड़ की रिपोर्ट। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां तलवाड़ा झील थाना पुलिस ने गत वर्ष हुई एक सनसनीखेज लूट और जानलेवा हमले के मामले में फरार चल रहे मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने आरोपी राजू खां निवासी ढानी लाल खां को नोहर उपकारागृह से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है। अनुसंधान अधिकारी एचबी बलजीत सिंह ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी राजू खां एक शातिर अपराधी है, जिस पर पूर्व में एनडीपीएस एक्ट चोरी और मारपीट के 7 मामले दर्ज है। पुलिस अब आरोपी से छीने गए माल की बरामदगी और अन्य साथियों के सुराग जुटाने के लिए गहन पूछताछ कर रही है। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। खबर हनुमानगढ़ जिले से है, जहां तलवाड़ा झील थाना पुलिस ने नशे के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने करीब 2 किलो हीरोइन तस्करी के पुराने मामले में वांछित चल रहे एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस मामले की कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए पुलिस पहले ही एक आरोपी हरजिंद्र सिंह को जेल भेज चुकी है। अब इसी मामले में फरार चल रहे आरोपी मनप्रीत सिंह पुत्र हरबंश सिंह निवासी साहूवाला प्रथम सिरसा हरियाणा को तलवाड़ा झील पुलिस ने दबोच लिया है। थानाधिकारी जगदीश सिंह के नेतृत्व में गठित टीम, जिसमें एएसआई राधेश्याम, कांस्टेबल रामस्वरूप और सतीश शामिल थे, ने आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस अब मनप्रीत सिंह से पूछताछ कर रही है ताकि इस नशा नेटवर्क के मुख्य सरगना और अन्य खरीदारों का पता लगाया जा सके। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट।
एक बार फिर खबर हनुमानगढ़ से है, जहां एक तरफ भीषण गर्मी और नहरबंदी के चलते प्रशासन बूंद बूंद पानी बचाने की अपील कर रही है, वहीं दूसरी ओर हनुमानगढ़ जिले की ग्राम पंचायत थालडा के वार्ड नंबर 9 में जलदाय विभाग की घोर लापरवाही सामने आई है, जहां पिछले करीब 1 साल से मुख्य पेयजल पाइपलाइन लीकेज है, जिससे रोजाना लाखों लीटर शुद्ध पानी व्यर्थ बहकर गलियों में कीचड़ जमा कर रहा है, जबकि ग्रामीण पीने के पानी के लिए दर दर भटकने को मजबूर है। वार्ड वासियों का आरोप है कि स्थानीय वाटर वर्क्स कर्मचारियों को बार बार अवगत कराने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई। ग्रामीणों ने दो टूक चेतावनी दी है कि यदि जल्दी इस लीकेज को ठीक कर जलापूर्ति बहाल नहीं की गई तो वे विभाग के खिलाफ बड़े स्तर पर उग्र आंदोलन करेंगे। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। हनुमानगढ़ की गोगामेडी थाना पुलिस ने डकैती के एक गंभीर मामले में लंबे समय से फरार चल रहे 5,000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। एसपी नरेंद्र सिंह मीणा ने बताया कि आरोपी सुशील उर्फ शीला उर्फ टेम्पू निवासी डाबी खुर्द फतेहाबाद हरियाणा को बापदा गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में पुलिस पूर्व में ही 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है, जबकि सुशील फरार चल रहा था। थाना प्रभारी चंद्रकला के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने तकनीकी साक्ष्य और मुखबिर की सूचना पर कार्यवाही करते हुए इस इनामी बदमाश को दबोच लिया है। पुलिस अब आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है ताकि लूट की रकम की बरामदगी और अन्य संभावित वारदातों का खुलासा हो सके। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। खबर श्री गंगानगर से है, जहां आज सड़के पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ से सनसनी फैल गई। सदर थाना पुलिस की जवाबी कार्यवाही में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक सक्रिय बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गया। घटना गुरुवार सुबह करीब 4 बजे की है, जब पुलिस ने बाईपास क्षेत्र में संदिग्ध गतिविधियों की सूचना पर नाकाबंदी की थी। जानकारी के अनुसार नाकाबंदी के दौरान बदमाश ने पुलिस टीम को देखते ही अचानक फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग की, जिसमें एक गोली बदमाश के पैर में जा लगी। पुलिस ने तत्काल घायल बदमाश को हिरासत में लेकर जिला अस्पताल पहुंचाया। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि घायल बदमाश लॉरेंस बिश्नोई गैंग का कुख्यात सहयोगी है और पूर्व में भी वो इस तरह की वारदातों में शामिल रहा है। मुठभेड़ की सूचना मिलते ही जिला अस्पताल में हड़कंप मच गया। पीएमओ डॉक्टर सुखपाल सिंह बराड़ के नेतृत्व में डॉक्टरों की टीम ने घायल का उपचार शुरू किया। सुरक्षा की दृष्टि से पूरे अस्पताल परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया गया। घटना के बाद एसपी हरिशंकर सहित आला अधिकारियों ने अस्पताल पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। पुलिस अब बदमाश के नेटवर्क और उसके अन्य साथियों की तलाश में सघन छापेमारी कर रही है। श्री गंगानगर से विनोद खुडिया की रिपोर्ट। खबर जैसलमेर से है। आपको बता दें, सीमावर्ती जिले जैसलमेर के डेजर्ट नेशनल पार्क क्षेत्र में वन विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए अवैध खनन में लिप्त 4 डंपरों को जब्त किया है। ये कार्यवाही डीएनपी के संरक्षित क्षेत्र में नियमों का उल्लंघन कर मिट्टी निकलवाने के मामले में की गई है। क्षेत्रीय वनाधिकारी उत्मा राम के नेतृत्व में हुई इस छापेमारी में सामने आया कि जैसलमेर म्याज लार भारतमाला सड़क निर्माण में लगी एबीसीआई कंपनी के ठेकेदार द्वारा डीएनपी में क्षेत्र से अवैध रूप से मिट्टी निकाली जा रही थी। खुदड़ी से फूलिया मार्ग के आसपास बड़े बड़े गड्ढे खोदकर मिट्टी का उपयोग सड़क निर्माण में किया गया। डीएनपी क्षेत्र जो लुप्त प्राय गोडावड़ और अन्य वन्य जीवों का सुरक्षित आवास है, वहां इस तरह की भारी मशीनों की गतिविधि पर्यावरण के लिए बड़ा खतरा है। डीएनपी के इतिहास में इस तरह की ये पहली बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। फिलहाल चारों डंपरों को वन चौकी में खड़ा करवा दिया गया है। वनाधिकारी उत्मा राम ने बताया कि मामले की विस्तृत जांच की जा रही है और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत दोषियों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जैसलमेर से महेंद्र सिंह की रिपोर्ट। मॉर्निंग बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 21 पे। नमस्कार।